हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले एमपीजीके में मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु की हम परिभाषा पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु की डेफिनेशन: किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, आर्द्रता आदि की मात्रा तथा वायु की गति का औसत रूप में पाया जाना वहाँ की जलवायु कहलाती है। यहाँ का मौसम, मध्य प्रदेश की जलवायु। यहाँ का मौसम: वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। जलवायु कैसी यहाँ पे? वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन देखने को मिलता है। जलवायु शब्द ग्रीक से लिया गया है। यूनान की राजधानी एथेंस है। जलवायु: उष्णकटिबंधीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु कर्क रेखा, महाद्वीपीय जलवायु भू अवस्थित। ये मध्य प्रदेश का मैप है हमारा। यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु उत्तर का मैदान पाया जाता है। यहाँ पर बुंदेलखंड, मध्य भारत, रीवा पन्ना का पठार शामिल है। यहाँ पे गर्मी अधिक, ठंड भी अधिक रहती है। इतना फाहियान विश्व की सर्वश्रेष्ठ, जो कि मालवा का पठार है, यहाँ पे साधारण गर्मी और साधारण ठंड पाई जाती है। यहाँ पे नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र इतना यहाँ पे अधिक गर्मी, साधारण ठंड देखने को मिलती है। विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पे साधारण गर्मी, अधिक ठंड या साधारण ठंड देखने को मिलती है। पंचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर। यहाँ पे अमरकंटक है। यहाँ पे भिंड गोहद, जहाँ पे 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में सबसे कम। ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? भिंड में। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? ये भी पूछा जा सकता है, जो कि पंचमढ़ी में। आइसोथर्मल लाइन या समताप रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है: 21 डिग्री उत्तर दक्षिण। आइसो हाइट लाइन समवर्षा रेखा 60 सेंटीमीटर रेखा पूर्व से पश्चिम। जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को अब हम समझते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं व दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी पड़ती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश भारत तथा मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है और गर्मी प्रारंभ हो जाती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है।
21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे इस समय दिन और रात बराबर होती है। इस स्थिति को इक्वानॉक्स कहा जाता है। इक्वानॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। इसलिए इस समय मध्य प्रदेश का तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय मध्य प्रदेश में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। प्रमुख तथ्य: सर्वाधिक तापमान गंजबासौदा विदिशा में 1995 में 48.7 डिग्री मापा गया है। कब? 1995 में। ये वेरी मोस्ट है। 2008 से 2012 में सर्वाधिक तापमान खजुराहो बड़वानी में देखा गया है। 2013 में छतरपुर जिले के खजुराहो व गऊ गांव में दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान कहाँ पे पाया जाता है? पंचमढ़ी में, जो कि होशंगाबाद का मापा गया। पंचमढ़ी होशंगाबाद में मापा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से शिवपुरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल है। शिवपुरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल है। ये भी वेरी मोस्ट है। ABIMPM मध्य प्रदेश के मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे? पंचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर या 199 सेंटीमीटर तक होती है। सबसे कम वर्षा भिंड में होती है, 55 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा पाई जाती है या देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की आगामी 6 वर्षों में 1100 ऐसे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों, बाढ़, अकाल आदि से निपटने के लिए तैयार करना है, ताकि कृषि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व उत्पादकता सुनिश्चित हो सके। इन 1100 गांवों का चयन 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में प्रत्येक से 100 गांवों को लेकर किया जाएगा। ये भी वेरी मोस्ट है। वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के सतना, सीहोर, राजगढ़ जिले को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु को विद्वानों ने इस प्रकार वर्गीकृत किया, जो कि हम देखते हैं। विद्वान का नाम यहाँ पे, भाग, प्रकार, यहाँ पे आधार। पहला है AR सुब्रमण्य तथा T श्रीमन्नारायण 1991। 3 भागों में इसके प्रकार हैं। अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी। सेकंड है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु। थर्ड है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। यहाँ का आधार क्या है? तापमान एवं वर्षा के विवरण के आधार पर। अगला है कॉपेन विद्वान ने 2 भागों में बांटा है, जो कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, शुष्क
शीत मानसूनी जलवायु का आधार है दक्षिण पश्चिम व पश्चिमी भाग। थर्ड, स्वीट ने 3 भागों में बांटा। तर अल्पार्थ जलवायु, शुष्क अल्पार्थ जलवायु, अर्ध शुष्क जलपात जलवायु। तापमान, वर्षा संतुलन के आधार पर यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले जैसे कि बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। वार्षिक औसतन तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी में औसतन 42 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। शीत ऋतु में औसतन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई में देखने को मिलता है और न्यूनतम तापमान जनवरी में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च में, सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान खजुराहो है, यहाँ पे 49 डिग्री तापमान पाया जाता है। न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान शिवपुरी है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में है। जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ, फरवरी में सर्वाधिक तापांतर, मार्च में सर्वाधिक तापांतर, अप्रैल में लो प्री मानसून, मई में सर्वाधिक गर्म महीना, जून को ग्रीष्मकालीन मानसून, जुलाई को ग्रीष्मकालीन मानसून, अगस्त को ग्रीष्मकालीन मानसून, सितंबर द्वितीय गर्मी, अक्टूबर द्वितीय गर्मी, नवंबर मावठ हल्की वर्षा, दिसंबर को हल्की वर्षा के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा, वर्षाकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन को उनाला भी कहा जाता है, जो कि 16 फरवरी से 15 जून, प्री मानसून अप्रैल मई में देखने को मिलता है। वर्षाकालीन को चौमासा भी कहा जाता है। 16 जून से 15 अक्टूबर दोनों शाखा से वर्षा होती है। शीतकालीन को स्याता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक शीत ऋतु में हल्की वर्षा को मावठ कहते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिसंबर जनवरी में देखने को मिलता है। शिशिर ऋतु फरवरी जनवरी में देखने को मिलती है। बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु मई जून में, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में देखने को मिलती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। चलिए, तो आज के लिए इतना। मिलते हैं कल। बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।